हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? क्लास 4th हमने आपका चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट किया। अब चैप्टर नंबर 10 जो है वो हम आपका यहाँ पे करेंगे। उससे पहले एक चैप्टर है फास्ट फूड का जहर। ये केवल पढ़ने के लिए, ये आपको सिर्फ पढ़ने के लिए। इसमें ये बताया गया है कि जो बाजार में मिलती है पैकेट बंद, डिब्बा बंद खाने पीने की चीज, उन्हें गर्म करके खाना या तलकर खाना, उन्हें क्या कहते हैं? फास्ट फूड कहते हैं। साथ ही जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, ये सारी चीजें भी फास्ट फूड में आती है। इसी तरह ये जो चॉकलेट, नूडल्स और टॉफी, ब्रेड, ये सब भी फास्ट फूड का हिस्सा ही है। तो बच्चों, इसमें कहा गया है कि जो ये फास्ट फूड वगैरह इसको हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शहर में, बड़ी बड़ी शहरों में क्या होता है, लोग काम में इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें बनाने का टाइम नहीं लगता। तो ये बाहर से पैकेट बंद सामान, पिज्जा, बर्गर वगैरह ला के खाते हैं। तो ये जो है हमारे शरीर को बहुत नुकसान देता है। इसीलिए हमें इसमें कहा गया है कि हमें फ्रूट्स, सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और ये खाना चाहिए। ये जो है हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है। जितना हो सके फ्रूट्स, सब्जियां, सैलेड, ये सारी चीजें खाया करो। ये इससे आपके शरीर में जो है बड़ों को बीमार कर रही है। कौन कर रहा है? ये फास्ट फूड जो है वो। इसलिए हमें हमेशा सब्जी, फल, फ्रूट वगैरह सब खाने चाहिए। तो खाली ये पढ़ने के लिए है बच्चों। तो हम आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10, गुरु भक्ति, यानी कि गुरु का आदर, यानी कि भक्ति। गुरु की भक्ति जो है वो कैसे की जाती है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बच्चों, इसमें जो पात्र परिचय, जो इंट्रोडक्शन है एक्टरों का, पात्र यानी कि जो उसमें एक्टर्स है, यहाँ पे उनका यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा। महर्षि धौम्य। धौम्य यानी कि ये गुरुजी है, महान ऋषि। ये एक बहुत बड़े ऋषि थे। अरुणी उनकी स्टूडेंट थी और महर्षि धौम्य के शिष्य यानी कि स्टूडेंट उपमन्यु महर्षि धौम्य के शिष्य। ये दोनों स्टूडेंट थे, ये गुरु थे। तो पहला दृश्य शुरू होता है। तो बच्चों, स्थान यानी कि जगह का यहाँ पे पहले बताया। धौम्य ऋषि का आश्रम। धौम्य ऋषि ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। अरुणी का प्रवेश यानी कि वो अंदर आती है, ये ध्यान में बैठे। चलो स्टार्ट। अरुणी चरण छूकर, गुरुदेव प्रणाम। वो अपने गुरु के पैर छूकर उसको नमस्ते करती है। तो धौम्य, चिरंजीव हो बेटा, आपकी उम्र लंबी हो, कहो सब कुशल मंगल है ना। वो कह रहे कि सब ठीक है ना। तो अरुणी कहती है हाँ गुरुदेव आपकी कृपा। अरुणी क्या कह रही कि हाँ गुरुजी आपकी कृपा से सब ठीक है। धौम्य, आज का मौसम कितना सुहावना है। अरुणी वो कह रहे कि आज का मौसम कितना अच्छा है, सुहाना है। तो अरुणी कहती हाँ गुरुदेव, ये काली घटाएं तथा शीतल मन समीर सभी के मन में गुदगुदी कर रही है। और हाँ, आज तो मोर भी काली घटाओं को देखकर अत्यंत आनंदित हो उठा है। वह मतवाला होकर कितना मनोरम नृत्य कर रहा है। वो कह रहा है कि आज की जो घटाएं हैं, काली घटाएं जो हैं, वो बड़ी शीतल मन समीर, यानी कि इतनी शीतल मन समीर जर्चिन। वो कह रहे हैं कि जो आज की घटाएं हैं, काली घटाएं यानी कि बादल जो होते, शीतल यानी कि ठंडा, मन यानी कि धीरे चलने वाली हवा, समीर यानी कि हवा। वो कह रही कि आज की जो काले बादल है और धीरे ठंडी हवा जो चल रही है, इससे हमारे मन में बड़ी गुदगुदी, बड़ा हमें खुश, मतलब हमारा मन जो है वो अंदर से बहुत प्रसन्न हो रहा है। और आज तो मोर भी ये काली घटाओं को देखकर अत्यंत आनंदित यानी कि बड़ी खुश है और बहुत मतवाला होकर कितना सुंदर, मनोरम यानी कि कितना सुंदर नृत्य यानी कि डांस कर रही, कितना सुंदर डांस कर रही। ये देखो मोर पीछे है। चलो आगे। धौम्य, हाँ पुत्र सो तो है, पर देखो उत्तर की ओर कितना घना और अंधेरा होता चला जा रहा है। वो कह रहा है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उत्तर की तरफ देखो कितना अंधेरा होता जा रहा है। ऐसा जान पड़ता है कि धीरे धीरे सारा तपोवन अंधेरे में डूब, ऐसा लग रहा है कि पूरा जो जंगल है, तपोवन यानी कि जंगल, सारा अंधेरे में डूब जाएगा। अरुणी कहती है फिर गुरुदेव, ऐसा लगता है आसपास कहीं मूसलाधार वर्षा हो रही है, बड़ी जोर शोर से कहीं आसपास बारिश हो रही है। तो धौम्य कहते हैं हाँ इधर भी बूंदे पड़ने लगी है। पुत्र तुम बाहर क्यों खड़े हो, भीतर चले आओ। वो कह रहे कि हाँ बेटा, यहाँ पर भी बूंदाबांदी हो रही है, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर। महर्षि धौम्य तथा अरुणी पर्णकुटी के भीतर चले गए। जो उनकी पर्णकुटी थी, एक छोटी सी कुटी, उसके तो पर्णकुटी जो होता है वो पत्तों से बनाया गया एक छोटा सा कुटिया होती है, तो उसको कहते हैं। वो उसके अंदर आ गए। अरुणी, गुरुदेव पानी कितना भी क्यों ना बरसे, पर हमारी कुटिया का बाल भी बाका नहीं कर सकता। वो कह रहे कि कितना भी पानी क्यों ना बरसे,
लेकिन हमारी जो कुटिया है उसके अंदर पानी एक बूंद भी उसका अंदर नहीं आ सकता, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये जो है एक मुहावरा है। तो धोमय के कुटिया तो मजबूत है, इसकी चिंता नहीं, पर वो कह रहे कि कुटिया तो बहुत मजबूत है लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है। पर अरुणी विस्मय से, पर क्या गुरुदेव, लेकिन क्या गुरुदेव, हमारे रहते हुए आपको चिंता कैसे? वो कह रहे जब हम सब है तो आपको कैसी चिंता? तो धोमय कहते हैं अगर इसी तरह मूसलाधार वर्षा होती रही तो खेत की मेड़ टूट जाएगी। वो कह रहे जो खेत में हमने मेड़ बनाई है, खेत में बनाते हैं, वो टूट जाएगी। अरुणी, अगर इस मामूली से काम के लिए चिंता क्यों करते हो गुरुदेव? मैं अभी जाकर मेड़ मेड़ जो है वो मजबूत कर देता हूँ। वो कह रहा है कि आप इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों दुखी हो रहे हो? गुरुदेव मैं अभी जाता हूँ और मेड़ को मजबूत करके आता हूँ। धोमय, लेकिन तुम अभी बच्चे हो, इस आंधी पानी में कैसे जाओ? वो कह रहे कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, गुरु कह रहे हैं उसका, तुम इतने आंधी और पानी में कैसे जाओगे? तो अरुण की, गुरुदेव आपका आशीर्वाद साथ हो तो मुश्किल आसान हो जाएगी, मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। वो कह रहे कि अगर आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ हो तो मैं मुश्किल काम को भी आसान कर दूंगा, मुझे आज्ञा दी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। तो सेकंड दृश्य इसका स्टार्ट होता है। उपमन्यु का आश्रम में प्रवेश, जो दूसरा स्टूडेंट था उपमन्यु, उसका वहां पर प्रवेश होता। धोमय, पुत्र उपमन्यु देखो घनघोर वर्षा के बाद तपोवन कैसे उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वो क्या पुत्र क्या कह रहे हैं? ये गुरुदेव अपने दूसरे स्टूडेंट से कह रहे देखो कितनी घनघोर, कितनी खतरनाक बारिश आ रही है और तपोवन जंगल ऐसा लग रहा है जैसे कि कितना उजड़ा सा होगा। तो उपमन्यु कहते हैं हाँ गुरुदेव, ना जाने कितने वृक्ष धराशय हो गए, कितने वृक्ष जो है वो गिर गए और कितने अपने पत्तों तथा टहनियों के साथ हाथ धो बैठे, और कितने जो है वो अपने पत्तों और टहनियों से हाथ धो, यानी कि कितने पत्ते उड़ गए, टहनियां टूट गई। तो धोमय, चिंता मत करो, आने वाले दिनों में उपवन की सुंदरता में और भी निखार आएगा। वो कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, आने वाले टाइम में ये जो उपवन है, ये जो जंगल है, इसमें बहुत निखार आएगा और ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो बच्चों यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी का आधा हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा लेंथी है। तब तक अपना ख्याल रखना।